कमला के हौसलों की उड़ान 8वीं क्लास में थी तब हादसे में गए दोनों हाथ। आज पढ़ लिख कर बनी अध्यापिका। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी कमला के संघर्ष और सफलता की कहानी। समस्याएं किसके सामने नहीं आती, लेकिन इन समस्याओं में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। ऐसे ही आज हम आपको एक ऐसी संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर युवा प्रेरित हो सकता है। आज के समय में आए दिन खबरें आती हैं, छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होकर अवसाद में आकर युवा मौत को गले लगा रहे हैं। ऐसे नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है छोटे से गांव की दिव्यांग कमला मेघवाल। कमला के सामने पहाड़ जैसी चुनौती थी, लेकिन उसने अपने संघर्ष की डोरी को पकड़े रखा और कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और आज वह हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। अब जान लेते हैं साधारण सी कमला आखिर क्यों बन गई इतनी खास। दरअसल गांव अमरसर की रहने वाली 25 साल की दोनों हाथों से दिव्यांग कमला मेघवाल की संघर्ष की एक लंबी कहानी है, जिसे सुनकर हर किसी को अपनी समस्याएं छोटी लगेंगी। कमला जब 8वीं क्लास में पढ़ रही थी तब एक हादसे ने कमला की खुशियां ही छीन ली। ऐसे में कोई और होता तो शायद वह बिखर जाता, लेकिन कमला ने अपने आप को संभाले रखा। हादसे में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली कमला ने कभी भी अपने आप को टूटने नहीं दिया। हादसे में कभी नहीं भरने वाले मिले जख्म। 14 अप्रैल 2009 को हुए एक हादसे ने कमला की पूरी जिंदगी बदल दी। कमला बताती हैं कि उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस दिन जब मैं छुट्टी के बाद स्कूल से घर आ रही थी तो उस दौरान रास्ते में 11,000 केवी की बिजली की लाइन के तार बहुत नीचे झूल रहे थे। उस वक्त मेरे हाथ तारों के लगने से दोनों हाथ खत्म हो गए। कमला को यूं मिली प्रेरणा। अपने दोनों हाथ हादसे में खोने वाली कमला को यूं तो कमला के माता पिता और भाई ने कदम कदम पर साथ दिया। विशेष रूप से कमला के भाई ने कमला का हर जगह हौसला बनाए रखा। कमला मेघवाल हादसे के 2 वर्ष तक अपने घर पर ही रही। एक दिन जब कमला टीवी देख रही थी तो टीवी में दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश का एक युवक हाथों के बिना ही कुछ कागज पर लिख रहा है। इसके बाद 2012 में कक्षा 10वीं की प्राइवेट परीक्षा दी। इस दौरान 60% अंक हासिल करते कमला ने सफलता हासिल कर ली। लोग देते थे ताने, क्या करेगी पढ़ लिख कर। कमला ने जब संघर्ष का रास्ता चुना तो ऐसा नहीं था कि कमला को सफलता एकदम से मिल गई। कमला के सामने अनेकों चुनौतियां आई, लेकिन कमला ने हर बाधा को पार किया। कमला ने बताया कि मैंने पढ़ाई शुरू की तो कुछ लोग मुझे ताने देते थे कि यह अब पढ़ाई करके क्या करेगी। कक्षा 11-12 में मैंने हमारे पैतृक गाँव गोगासर में पढ़ाई की थी। इस गाँव में अब मेरे दादा दादी सहित कुछ परिवार के लोग रहते हैं। सरदार शहर मित्तल कॉलेज से बीए की, उसके बाद बीकानेर जिले की नाल से बीएसटी की पढ़ाई की। अभी वर्तमान में मित्तल कॉलेज से एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई चल रही है। विश्वास था कि बनूंगी शिक्षिका। कमला मेघवाल का बचपन से सपना था कि शिक्षिका बनने का, लेकिन हादसे ने कमला को अंदर तक तोड़ दिया। पर जब दिव्यांग कमला ने फिर से वही शिक्षिका बनने का सपना देखा तो सपने को पाने के लिए कमला ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सफलता पाने के लिए 2 वर्ष तक सीकर में रहकर पढ़ाई की। इस दौरान 15 से 18 घंटे तक पढ़ती, रात को नोट्स तैयार करती ताकि लिखाई का अभ्यास यूं ही जारी रहे। इससे पहले 2021 में पेपर दिया था। कमला अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई सहित गुरुजनों को देती हैं। कमला सहित 5 भाई बहन हैं। कमला सबसे छोटी है। कमला मेघवाल दलित समाज से आती हैं। कमला के पिता व भाई खेतीबाड़ी कर किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। कमला की माता भवरी देवी, पिता भभूता राम मेघवाल ने बताया कि बेटी को सफलता मिलने के बाद अब कुछ चिंता दूर हुई है। खुशी इस बात की है कि बेटी की मेहनत आखिर रंग लाई और बेटी का शिक्षक भर्ती में चयन हो गया। बड़ी बेटी का नाम दुर्गा, मैना, रेणु, बेटे का जगदीश नाम है। 2 बेटी अनपढ़ हैं, जबकि रेणु व जगदीश ने कक्षा 8वीं तक पढ़ाई की थी। कमला की सफलता के पीछे जगदीश की बहुत ज्यादा मेहनत है। यही इनको परीक्षाओं में पेपर दिलाना सहित कमला का हर छोटा बड़ा काम करता था। बच्चों को देती है मेहनत करने की सीख। छोटे से गांव अमरसर में रहने वाली कमला बिना हाथों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर का काम भी करती हैं। कमला घर में सब्जी बनाना, झाड़ू निकालना, पानी भरना सहित घर का कार्य भी कर लेती हैं। शहर से काफी दूर गांव होने के चलते कमला के गांव सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की भी हमेशा कमी रहती है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के चलते घर के बच्चों को कमला पढ़ाती हैं। पंचायत समिति सदस्य इंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जहां हम छोटी छोटी परेशानियों में निराश और हताश हो जाते हैं, वहीं हमारी पंचायत की कमला मेघवाल ने हमारी पंचायत ही रही पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। कमला युवाओं के साथ साथ हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है। डॉक्टर रिजवाना खान ने बताया कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और ये कर दिखाया है कमला मेघवाल ने। कमला मेघवाल ने हमें सिखा दिया कि कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। अगर किसी भी समस्या का डट कर मुकाबला किया जाए तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। कमला उन लोगों के लिए एक नई रोशनी है जो छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। कमला आज हमें सीख देती है कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, बस आप हौसला बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरे 2009 में करंट लगा और उसके बाद में 1-2 साल छूट गई थी मेरे स्कूल। तो फिर मैं टीवी में खबर देखती थी तो मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़का था, वो लिख रहा था, दोनों हाथ नहीं थे उसके। तो मैंने सोचा मैं भी कर सकती हूँ ऐसा। मैंने प्रयास किया लिखने का, हर रोज़ करती थी मैं।
तो उसके बाद मैंने 11वीं में एडमिशन लिया गोगा सर में। तो वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि कम भी अगर टेस्ट में लिखती थी तो सर मेरा साथ देते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने हमेशा होमवर्क मैंने खुद ही किया, मेरा हमेशा मैं लिखती थी और आज मैं अच्छे से लिख पाती हूँ। किसने प्रेरित किया? आपका भाई? मेरे घर वालों का बहुत सहयोग रहा मेरे पढ़ाई में। उन्होंने कहा कि हम कैसे भी करके आपको पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी करिए आप पढ़े। और सब पिताजी ने सब साथ। नहीं, आपको मतलब लोग थे जो बोल रहे थे कि हाथ कट गए तो कैसे आप पढ़ोगे, कैसे लिखोगे, तो हमने कहा कि हम पढ़ेंगे भी और लिखेंगे। अब तो दीदी आपने जैसे मैं सितंबर में सीकर गई थी कोचिंग में, तो वहाँ पे 6 घंटे हमारी क्लास लगते थे। उसके बाद मैंने रिवीजन किया और पढ़ाई की। कितनी थे? सुबह कितना बजे उठे, शाम को कितना बजे सोते? 5-6 घंटे पढ़ते थे। आप चाहते हैं? घर वालों को देना चाहती हूँ और भी मेरे रिश्तेदार सपोर्ट किया सबने। सबसे ज़्यादा भाई और पिताजी ने मेरे लिए संघर्ष किए। नहीं भाई, घर में छोटा मोटा काम हम कर लेते हैं, जैसे पानी भरना है और झाड़ू भी निकाल लेते हैं, कपड़े भी समेट देते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, नहा लेते हैं। लक्ष्य तो मेरा टीचर ही लाइन है और मैं आगे जा कर के फर्स्ट ग्रेड का दूँ। संदेश देना चाहोगे उनको? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि हताश से ना हो, किसी भी हालत में आप अपना जो लक्ष्य है, जो भी काम है, आप वो ईमानदारी से करें और लगातार करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि मुझे नज़दीक किसी स्कूल में और मेरे ज़िला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ही नौकरी दे, ज्वाइनिंग मिले मुझे। रहेगा अब आपका लक्ष्य तो मेरा टीचर ही लाइन है और मैं आगे जा कर के फर्स्ट ग्रेड का दूँ। संदेश देना चाहोगे उनको? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि हताश से ना हो, किसी भी हालत में आप अपना जो लक्ष्य है, जो भी काम है, आप वो ईमानदारी से करें और लगातार करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि मुझे नज़दीक किसी स्कूल में और मेरे ज़िला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ही नौकरी दे, ज्वाइनिंग मिले मुझे। की खुशी है परिवार में? खुशी तो देखो, दिव्यांग बहन है, बहुत खुशी है, पूरे गांव को भी है। सब जो विद्यालय के टीचर्स है, जिसने सहयोग किया, सब लोगों को खुशी है बहुत बहुत। सफ़र तो ऐसे हालात में आप भी जानते हैं बहुत कठिन रहा उनका। 2009 में करंट लगा, फिर वो 2 साल का गैप लग गया, फिर 10वीं 12वीं बहुत मुश्किल से कराई। और हम घर वालों ने सोचा भाई ये नुकसान तो बहुत काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन अगर पढ़ाई करके कोई नौकरी लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाए, नहीं तो जीवन मुश्किल है। साधारण आदमी बहुत मुश्किल है, तो ये तो 100% विकलांग है तो बहुत काफ़ी कठिन होगा। इसलिए घर वालों ने, हमने मेहनत की। ताने सामने तो कोई नहीं देता था, लेकिन सुनते थे हम बाहर से कि ये थोड़ी हो सकता है कि ये लग जाएगी। क्यों लोग बहुत से तो, क्योंकि गांव में थोड़ी और अशिक्षित लोग हैं, ऐसा करते हैं कि ये थोड़ी नौकरी लग जाएगी और क्या पढ़ कर कैसे पढ़ लेगी है। तो बहन की मेहनत ने और परिवार के लोगों ने, टीचरों से ने बहुत सहयोग किया और मुझे भी यह पक्का विश्वास था कि एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। मेरा नाम जगदीश है सर। मेरी पंचायत आशासर के गांव अमरसर की बेटी कमला ने और सफलता के झंडे गाड़ दिए। हम छोटी सी परेशानी से निराश और हताशा हो जाते हैं, लेकिन कमला ने खूब मेहनत की और आज कमला को सफलता प्राप्त हुई है। हम सबको कमला से सीखने की ज़रूरत है। कमला ने पंचायत ही नहीं, पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है और मेरी ग्राम पंचायत पर सभी को कमला पर गर्व महसूस कर रहे हैं। सर, और युवाओं के लिए किस प्रकार से प्रेरणा स्फूर्तिदायक है? हम सब युवाओं से यही सीखने को मिल रहा है कि सभी एक कमला को देखकर
पढ़ाई करे और आगे बढ़े और पूरे राजस्थान में अपना नाम रोशन करे। आपका नाम सर? मेरा नाम इंदर सिंह शेखावत, पंचायत समिति सदस्य। बेटी की कामयाबी पर बोल। आज एक सरदार शहर की बेटी कमला मेघवाल, जो बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ से बिलोंग करती है और बचपन में एक ऐसा हादसे को फेस कर चुकी है जिसके अगर कोई नॉर्मल इंसान भी उसका करता है तो अपना हौसला निश्चय ही तोड़ देता है। इवन वो अपने जीने की उम्मीद, पढ़ने लिखने की उम्मीद तो बहुत बड़ी हो जाती है, जीने से भी नाउम्मीद हो जाता है। जबकि इस बच्ची ने जीना छोड़ो, इसने अब ये पूरा सरदार शहर का नाम रोशन नहीं किया है, राजस्थान का नहीं, अभी तो पूरे भारत का इसने नाम रोशन किया है। और इसके लिए जो शब्द कहे मैं बिल्कुल निशब्द हूँ इसके लिए। मैं भारत हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर रिजवाना अपने आप को बहुत छोटा और बहुत मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है ये। और इवन मैं कहूँगी हमारे सभी यूथ का आज ये प्रेरणा स्रोत बन गई है, केवल युवतियों का ही नहीं, युवतियों के लिए तो बिल्कुल ये एक मार्गदर्शक है और इवन सारे ही भारत के लिए, एक यूथ के लिए यूथ को इसे सबक लेने की भी ज़रूरत है कि कुछ भी घटना हमारे साथ हो जाए तो हम हताश होने की बजाय हौसला न हारें और इस तरह से अगर मेहनत करें तो हम निश्चय ही बहुत कुछ पा सकते हैं। और ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। हौसलों में उड़ान है, निश्चय ही हौसलों में उड़ान है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आज कमला ने साबित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है उसको और उसके परिवार को। और जो दिव्यांग है उनके लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए उस लड़की ने अपना नाम, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो वास्तव में कुछ भी हासिल कर सकती है। आज जिस मुकाम पे पूरी पढ़ाई उसने की है, वो आज शिक्षिका बनी है, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर कोई मन में सोच ले तो वो हासिल कर सकता है। सर जरा सी सफलता पर युवाओं किससे मोटिवेट कर सकते हैं? उसने ये साबित कर दिया कि जब अगर मन में ठान लेना कि अपने को ये मुकाम हासिल करना है, उस मुकाम पे जो पीछे रह जाते हैं, हौसला अफजाई नहीं कर सकते, जो टूट जाते हैं, उनको बहुत बड़ी सांत्वना मिलेगी इसको देख के कि भी हाँ वास्तव में कोई अगर हो दिव्यांग तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो क्या कहेंगे? अमृतसर की एक दिव्यांग बेटी ने अपनी मेहनत से, हौसले से, अपने परिश्रम से, अपने हुनर से एक दिव्यांग बच्चों के लिए एक आशा की किरण जगाई है कि अगर हौसला बुलंद हो तो सफलता उसकी गुलाम रहती है। और उस बच्चे ने दोनों हाथ कटने के बावजूद अपनी पढ़ाई हाथ के पेन को बांध करके और की, और उस सारे सिस्टम में उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, BSTC भी कर ली और आज वो सरकारी अध्यापक बन गई। तो ये हम सब के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बन गई, उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई जो दिव्यांग होने से अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। मैं उस बेटी के हौसले को सल्यूट करता हूँ।